नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक बहुत शानदार गृह प्रवेश की पार्टी हुई, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर भी घर में वो शांति, वो समृद्धि नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी? अक्सर इसका जवाब उन गुप्त शास्त्रीय नियमों में छिपा होता है जिन्हें हम जाने अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा हटाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक मकान को एनर्जी के लेवल पर सचमुच एक घर बनाया जाता है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक पूजा या एक पार्टी का नहीं है। सवाल ये है कि क्या आपके नए घर की जो नींव है वो ज्योतिष के हिसाब से सही ऊर्जा पर रखी गई है? यह सुनने में एक छोटा सा सवाल लग सकता है, लेकिन इसका जवाब आपके आने वाले कल की सुख, शांति और समृद्धि की पूरी कहानी लिख सकता है। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा पर निकलते हैं। हम शुरुआत करेंगे गृह प्रवेश के एकदम मूल सिद्धांत को समझने से। फिर सीखेंगे कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर सही समय चुना जाता है। हम ये भी जानेंगे कि आपकी अपनी राशि इस पूरे समीकरण को कैसे बदल देती है। और अंत में हम उन दो सबसे बड़े रहस्यों, कलश चक्र और हवन चक्र से पर्दा हटाएंगे, जिनके बारे में आपको शायद ही कहीं और सुनने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस धारणा को तोड़ते हैं कि गृह प्रवेश बस एक पूजा या पार्टी है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बिल्कुल नए कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। गृह प्रवेश दरअसल उस घर में पॉजिटिव एनर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने की एक बहुत गहरी वैदिक प्रक्रिया है, ताकि वो घर आपके जीवन को सपोर्ट करे, ना कि आपके लिए मुश्किलें खड़ी करे। और ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने जमाने में जब राजा युद्ध जीतकर या किसी लंबी यात्रा से लौटते थे, तो वो भी अपने नगर या महल में प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का पालन करते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी जगह की ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ परंपरा नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने का विज्ञान था, जो आज भी उतना ही काम करता है। तो इस ऊर्जा स्थापना का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है समय। और समय का निर्धारण होता है हमारे सौर मंडल के राजा यानी सूर्य की स्थिति से। चलिए समय के इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब सूर्य अपनी यात्रा में उत्तर की ओर बढ़ता है, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, तो उस समय को देवताओं का दिन माना जाता है। जरा सोचिए, इस दौरान पूरी प्रकृति पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो जाती है। इसीलिए गृह प्रवेश जैसे शुभ काम के लिए इससे बेहतर समय कोई हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप ब्रह्मांड से सारी पॉजिटिविटी को अपने घर में सीधे सीधे आमंत्रित कर रहे हों। और सूर्य के इसी शक्तिशाली स्थिति के कारण हमारे शास्त्र 4 विशेष महीनों को गृह प्रवेश के लिए सबसे अच्छा मानते हैं: ज्येष्ठ, माघ, फाल्गुन और वैशाख। ये वो महीने हैं जब प्रकृति ऊर्जा से लबालब होती है, और इस दौरान स्थापित की गई ऊर्जा आपके घर में लंबे समय तक सुख और समृद्धि को बनाए रखती है। महीने तय करने के बाद हमें और गहराई में जाना होता है, नक्षत्रों तक। आप नक्षत्रों को आकाशीय ऊर्जा की स्टेशन समझ सकते हैं। कुछ स्टेशन जैसे मृदु यानी कोमल और ध्रुव यानी स्थिर नक्षत्र घर में शांति, स्थिरता और विकास के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, घर के मुख्य दरवाजे की दिशा भी ये तय करती है कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। ज्योतिष इतना सामान्य नहीं है कि एक ही नियम सब पर लागू हो जाए। अब हम जानेंगे कि कैसे ये पूरी प्रक्रिया आपकी अपनी जन्म कुंडली के साथ जुड़कर पूरी तरह से व्यक्तिगत बन जाती है। क्योंकि जो समय मेरे लिए शुभ है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी उतना ही फलदायी हो। यहां ज्योतिष का एक सुनहरा नियम काम करता है। आपकी कुंडली में कुछ विशेष घर होते हैं जिन्हें उपचय भाव कहते हैं, यानी वृद्धि के घर। ये आपकी कुंडली के ग्रोथ इंजन है। जब गृह प्रवेश का मुहूर्त आपकी जन्म राशि से इन ग्रोथ वाले घरों में पड़ता है, तो ये एक तरह से गारंटी देता है कि नए घर में कदम रखते ही आपके जीवन के हर पहलू में तरक्की शुरू हो जाएगी। और अब जरा ये तालिका देखिए, ये कितनी साफ साफ बताती है कि दांव पर क्या लगा है। अगर मुहूर्त आपकी राशि से तीसरे, 10वें या 11वें भाव में है, तो आपको मिलती है संपदा, सफलता और धन लाभ। लेकिन अगर गलती से ये दूसरे या 8वें भाव में पड़ गया, तो ये गरीबी और यहां तक कि आयु हानि का कारण भी बन सकता है। इसीलिए कहते हैं, ज्योतिष में हर एक गणना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्योतिष में क्या करना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि क्या नहीं करना है। एक सही मुहूर्त चुनने से भी ज्यादा जरूरी है एक विनाशकारी मुहूर्त से बचना।
चलिए देखते हैं कि शास्त्रों की रेड लाइंस क्या-क्या हैं। इसे महज एक चेतावनी मत समझिए। हमारे शास्त्रों में कुछ नक्षत्रों को लेकर साफ तौर पर मना किया गया है। इन समयों पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा इतनी नकारात्मक और विध्वंसक होती है कि यह आपके सपनों के घर की नींव को ही हिलाकर रख सकती है। जरा इन परिणामों पर नजर डालिए। ये सिर्फ ज्योतिष के शब्द नहीं हैं, ये वास्तविक जीवन के प्रभाव हैं। कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश का मतलब है घर का विनाश। भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने का मतलब है कि गृहस्वामी पर ही संकट आ सकता है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती के कितने बड़े और गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नक्षत्रों के अलावा कुछ और भी ना हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मंगलवार अपनी उग्र ऊर्जा के कारण घर की शांति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। चर लग्न, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जीवन में अस्थिरता लाते हैं। और रात का समय या चैत्र जैसे महीने, इन समयों पर प्रकृति की ऊर्जा स्थापना के बजाय विश्राम की स्थिति में होती है, इसलिए इन्हें भी टाला जाना चाहिए। तो अब हम इस यात्रा के सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम उस ज्ञान की बात करेंगे जिसे अक्सर छिपा कर रखा जाता है और जिसकी चर्चा आजकल बहुत कम होती है, कलश चक्र। ये ग्रह प्रवेश के अंतिम परिणाम को पढ़ने का एक गुप्त ज्योतिषीय नक्शा है। कलश चक्र को आप एक बहुत ही सटीक एनर्जी मैप की तरह समझें। ये बताता है कि ग्रह प्रवेश के समय सूर्य जिस नक्षत्र में है, उसके आधार पर उस घर का भविष्य क्या होगा, लाभ होगा, हानि होगी या स्थिरता मिलेगी। आइए इस एनर्जी मैप को समझते हैं। सोचिए, एक कलश है और सारे नक्षत्र उसके अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं। अब सूर्य जिस नक्षत्र में है, अगर वो कलश के मुख पर है तो अग्नि का खतरा रहता है। अगर वो पूर्व दिशा के नक्षत्रों में है तो घर छोड़ने तक की नौबत आ सकती है। लेकिन अगर सूर्य दक्षिण या पश्चिम दिशा के नक्षत्रों में है तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई। ये लाभ और साक्षात लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। और अब हमारा अंतिम और सबसे शक्तिशाली रहस्य, हवन चक्र का गुप्त सूत्र। ये वो गणना है जो ये सुनिश्चित करती है कि आपके हवन की पवित्र अग्नि देवताओं तक पहुंचे, न कि पाताल में विलीन हो जाए। ये ज्ञान आज भी बड़े बड़े अनुष्ठानों में गुप्त रखा जाता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन चमत्कारी गणना है। सिर्फ 4 आसान से स्टेप से आप ये पता लगा सकते हैं कि उस दिन पवित्र अग्नि का वास कहाँ है। पृथ्वी पर, जहां वो आपको आशीर्वाद देगी, आकाश में, जहां वो निष्फल हो जाएगी, या फिर पाताल में, जहां वो नुकसान पहुंचाएगी। और ये रहा परिणाम। अगर आपकी गणना का शेष 0 या 3 आता है तो बधाई हो, अग्नि पृथ्वी पर है और आपका हवन आपको सुख और शांति देगा। लेकिन अगर शेष 1 या 2 आता है तो रुक जाइए। इसका मतलब है कि हवन करने से लाभ की जगह प्राण और धन की हानि का योग बन रहा है। ये छोटा सा गणित हवन की सफलता और विफलता के बीच का अंतर है। तो आज हमने जो कुछ भी समझा उसका सार इस एक वाक्य में है, ज्योतिष और वास्तु ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सही दिशा में बना घर भी अगर गलत समय में प्रवेश किया जाए तो अशुभ फल दे सकता है। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो याद रखिए, जब इन गहरे नियमों का पालन होता है तो एक घर सिर्फ दीवारों और छत का ढांचा नहीं रहता, वो एक जीवंत, सांस लेता हुआ ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। एक ऐसा चुंबक जो अपने आप सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य को आपकी ओर खींचता है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। क्या आपका अपना घर, जहां आप हर दिन रहते हैं, ऊर्जा के दृष्टिकोण से सही ढंग से स्थापित है? आज जो आपने सीखा है उसकी रोशनी में इस पर विचार जरूर कीजिएगा। क्या पता आपको अपने जीवन के कई सवालों के जवाब मिल जाएं। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।